तो चलिए फ्रेंड्स, आज बनाते हैं बहुत ही आसान और सिंपल वे में रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत ही डिलीशियस मटन कढ़ाई। आगे ईद है, आप इसको इसी तरह से ट्राई करें। होपफुली आप सबको बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू जोज़ किचन। होपफुली ऑल आर गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले गोश्त को अच्छा सा धोया और उसके बाद फिर इसको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। 1 डेढ़ प्याज है, इसमें बहुत सारा प्याज नहीं जाएगा। एक बड़े साइज़ का और एक छोटा सा प्याज था जो इसको मैंने चॉप किया और इसमें शामिल कर दिया। तकरीबन आधा पौना किलो टमाटर हैं जो इसमें जाएंगे। टमाटर इसमें ज़्यादा ही ऐड करेंगे हम। और इसके साथ ही थोड़ा सा लहसुन है, 15-20 कलियाँ लहसुन की हैं जो मैंने छील के रखी हुई थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। फिर इसमें हम नमक शामिल करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा नहीं डाल लेना, नमक कम हो तो उसको पूरा किया जा सकता है। 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च शामिल की और 1 ही टीस्पून मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया। 1 कप पानी इसमें ऐड करेंगे हम। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि टमाटरों का भी पानी जब हम इसको प्रेशर देंगे तो निकलेगा। तो ये अब इसको हम अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसको बंद कर देंगे। जब ये सीटी इसकी जब बजनी स्टार्ट होगी उसके तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद आपने इसको खोल लेना है। तो ये देखें, ये सारी चीज़ें अब हमने इसमें डाल दी हैं और अब हम इसको बंद कर देंगे। तो 12 से 13-14 मिनट तक जब ये प्रेशर सीटी घूमेगी उसके बाद इसको हमने खोल लिया है। देखें, ये बेहतरीन सा हमारा मटन पक रहा है, लेकिन अभी इसमें पानी है तो इसको हम साथ साथ भूनते जाएंगे क्योंकि इसका पानी अब हमने प्रेशर नहीं लगाना ताकि गोश्त ओवर कुक ना हो जाए। तो इसको हम इसी तरह से ट्राई करेंगे, ओपनली रख के। फ्लेम हम तेज़ कर देंगे क्योंकि गोश्त जो है वो तकरीबन गल चुका है। जो 5-10% इसमें कसर है वो इसमें पकने के साथ साथ इसका हो जाएगा कवर। तो अब हम इसमें भुना कुटा ज़ीरा और धनिया इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के। तो ये भी चला गया और इसके बाद हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, बहुत मज़े का इसमें टेस्ट आता है। फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून भर के मक्खन का ऐड करेंगे। मक्खन से बहुत क्रीमी सा इसमें टेस्ट आएगा। 3-4 सर्विंग स्पून मैंने ऑयल के ऐड किए हैं। आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो घी भी शामिल कर सकते हैं। मुस्तकिल इसको भूनते जाना है। गोश्त को जितना ज़्यादा हम अच्छे तरीके से भूनेंगे उसमें इतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। 1/2 कप दही का मैंने ऐड कर दिया है और साथ साथ इसको हम भूनते जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ मेरे पास लाल मिर्च पड़ी हुई थी, वो मैंने बारीक बारीक काट के इसमें शामिल कर दी। हरी मिर्चें भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला भी ऐड किया था, वो मैं आपको दिखा नहीं सकी हूँ। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त सी कढ़ाई हमारी रेडी हो गई है। मैंने इसको प्रेजेंट करने के लिए कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है ताकि प्रॉपर इसकी प्रेजेंटेशन हो सके। ऊपर मैंने इसको गार्निश करने के लिए अदरक और हरी मिर्चें और हरा धनिया बारीक बारीक काट के इसके ऊपर स्प्रिंकल किया। ज़बरदस्त सी कढ़ाई तैयार है। अब इसको नान या तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी तैयार होने वाली, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत टेस्टी हमारी मटन कढ़ाई रेडी है खाने के लिए। आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। होपफुली सबको बहुत पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में और मेरे चैनल को दुआओं में याद रखें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।